दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान होती है। किसी घर में अगर एक भी सदस्य आपराधिक प्रवृत्ति का होता है तो पूरे परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के एक ऐसे परिवार के बारे में बताएंगे जिसमें रहने वाले हर सदस्य को खून करने और बलात्कार करने का शौक था। अमेरिकी लेखक रॉबर्ट कोलकर ने अपनी लेटेस्ट किताब में अमेरिका के गैल्विन परिवार के बारे में लिखा है। इस परिवार के हर सदस्य को क्राइम करने की लत थी और इस कारण इसे अमेरिका के सबसे खतरनाक परिवार में गिना जाता है। तो आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि इस परिवार के लोगों को किस तरह के क्राइम सबसे ज्यादा पसंद थे। अमेरिकी लेखक ने अपनी किताब में गैल्विन परिवार का जिक्र किया है। इस परिवार के मुखिया थे डॉन और मिमी गैल्विन। इस कपल के 10 हैंडसम बेटे और 2 खूबसूरत बेटियां थीं। इन सारे बच्चों का जन्म 1945 से 1965 के बीच हुआ था। बाहर से देखने पर यह फैमिली एकदम परफेक्ट लगती थी। इस कपल का घर अमेरिका के कोलोराडो एयरफोर्स एकेडमी के पास हिडन वैली रोड के पास था। डॉन इसी एकेडमी में इंस्ट्रक्टर के पद पर थे, जबकि उनकी पत्नी मिमी टेक्सास के एक संपन्न परिवार से आती थी। मिनी हाउसवाइफ थी और उनके सारे बच्चे टैलेंटेड थे। कोई संगीतकार था तो कोई खेल में एक्सपर्ट था तो कोई चेस खेलने में महारथी था। लेकिन दुनिया को पता नहीं था कि इस परिवार में एक ऐसी कमी थी जो कि बेहद ही खतरनाक थी। इस परिवार में 6 लड़कों को शिजोफ्रेनिया था। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें जो इंसान होता है वो साधारण तरीके से सोचना बंद कर देता है और असली दुनिया से दूर ख्वाबों की दुनिया में रहने लगता है। इस मानसिक बीमारी का इलाज जिंदगी भर चलता है और अब उस बीमारी के इलाज के लिए हो रहे रिसर्च में इस परिवार के लोगों के डीएनए का इस्तेमाल हो रहा है। परिवार के बड़े बेटे में ये सबसे पहले देखने को मिला। उसका नाम था डोनाल्ड, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसे अपने कॉलेज के पहले साल में खुद को आग में फेंक दिया था। इसके बाद परिवार के एक दूसरे बेटे जिम में भी ये बीमारी मिली। वो अपनी पत्नी और अपनी दोनों बहनों को गालियां देता था, उनके साथ मारपीट करता था। इसके बाद परिवार के छोटे बेटे पीटर ने भी ऐसा ही क्राइम किया, जिसे परिवार ने कभी भी दुनिया को नहीं बताया था। 14 साल के फैमिली के सबसे छोटे बेटे पीटर ने अपने आप को पानी में डुबो दिया था। उसका कहना था कि इस घर में एक शैतान रहता है और उसने ही ऐसा किया है। इन सारी घटनाओं के बाद गैल्विन फैमिली में 2 बेटों को ये बीमारी हो गई। मैट को लगता था कि वो किसी दूसरे शख्स का पुनर्जन्म है जो कि अजीबोगरीब तरह की आवाजें निकालता है। जब इस परिवार ने अपने बेटों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया तो इसका जिम्मेदार इनकी मां को ठहराया गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसा तब होता है जब बच्चों पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते हैं। ऐसे में मिमी के कंट्रोलिंग नेचर के कारण ऐसा हुआ। लेकिन उस समय इस परिवार के लोगों ने इसे उतना सीरियसली नहीं लिया और यही उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। डोनाल्ड ने अपनी पत्नी जीन को साइनाइड देकर उसकी और अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन जीन ने खुद को किसी तरह से बचा लिया और पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। लेकिन ब्रायन की प्रेमिका इतनी लकी नहीं थी। ब्रायन ने पहले उसे गोली मारी और फिर खुद को उड़ा लिया। पुलिस ने दोनों की बॉडीज को अपार्टमेंट से बरामद किया। इस परिवार के साथ बहुत ही अजीब बात थी। परिवार ने कई भाइयों ने अपनी बहन के साथ ही बलात्कार किया। परिवार की सबसे छोटी बेटी मैरी जब 13 साल की थी तभी उसके भाई जिम ने उसका बलात्कार किया था। इस परिवार पर इसके बाद कई सारे रिसर्च किए गए। इस फैमिली की मुखिया मिमी की मौत 2017 में कई दौरों के बाद हुई, जबकि उसके पति डॉन की मृत्यु 2003 में कैंसर से हो गई थी। अभी भी इस परिवार के सदस्यों के बिहेवियर के आधार पर कई लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। शिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका अगर इलाज नहीं किया गया तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। रॉबर्ट कोलकर ने अपनी किताब में इसी परिवार के जरिए इस मानसिक बीमारी के बारे में लोगों को बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी परिवार की कहानी जिसके सदस्यों को क्राइम करने की लत थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।